हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स के इस मंच पे। तो आज हम सीटेट के विषय में जानकारी लेकर के आए हैं। आज उन सभी के लिए सहूलियत लेकर के आए हैं जिन्हें सीटेट के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है। सीटेट क्या होता है, इनके एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, कट ऑफ वगैरह क्या जाता है, मार्क्स क्या होते हैं, साथ ही जो है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट व्हाट विल बी द मार्क्स, है ना। और साथ ही जो है कि एज लिमिटेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया ओवरव्यू जो है कि हम जो है आज लेकर के आए हैं आपके इस चैनल पे। साथ ही अभी आपने देखा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का लॉ जो है कि लागू कर दिया है कि हर अध्यापक को टेट क्वालिफाइड होना है। तो जिस तरीके से कुछ राज्यों में अलग अलग तरीके की चीजें हैं और अलग अलग नियम जो हैं कि बने हुए हैं, जैसे यूपी टेट का ही ले लीजिए। तो यूपी टेट की बात करेंगे तो इन्होंने उम्र की वरीयता जो है कि रखी हुई है और साथ ही जो 35 साल रखा हुआ है, 40 साल 6 to 8 वालों के लिए रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है कि कुछ राज्य ने अपनी लिमिटेशंस बना रखी है। तो इस केस में आपके लिए सीटेट बहुत ज़्यादा सहूलियत देने वाला है। तो आप सीटेट के लिए तैयार हो जाइए और आपको आज हम बताएंगे कि सीटेट क्या है, कौन कौन भर सकता है और सिलेबस क्या है अकॉर्डिंग टू आवर नोटिफिकेशंस ऑफ दिस ईयर, एंड परीक्षा पैटर्न क्या होगा, एज लिमिटेशन क्या होगा, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए। इस पे आज हम लोग इसके हर बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी जिस तरीके के ऑर्डर आए हैं अभी हाल ही में हमारे देश में, तो इसको नकारा तो नहीं जा सकता है पूर्णतः। हालांकि हम प्रयास जरूर करेंगे कि इन चीज़ों को थोड़ा सा, इन चीज़ों के साथ सहूलियत बरती जाए, क्योंकि हमारे पुराने समय के अध्यापक और अभी के जो अध्यापक हैं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही। साथ ही वो अपने ड्यूटी पे भी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सहूलियत तो होनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार हमें दोनों तरफ से तैयार रहना है। आगे के होने वाली जंग के लिए भी तैयार रहना है और साथ ही अगर उस जंग में असफल होते हैं तो क्या करना है, इसके लिए भी तैयार रहना है। उसके लिए हमें सीटेट के विषय में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का इकलौता ऐसा एग्जाम है कि आप अगर इसको कर लेते हैं तो हर राज्य में इस एग्जाम की मान्यता है। साथ ही मतलब सेंट्रल लेवल के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और साथ ही राज्यों में कराए जाने वाले बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इनको वरीयता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो उनके लिए भी काफी लाभकारी है। तो ये जो आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए, सारा सीटेट का जो बिल्कुल प्राथमिक बिंदु होती है ना, प्राइमरी पॉइंट्स, वहां से लेकर बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जिन्हें समझना है एक एक बिंदु सीटेट को लेकर के, उसके लिए ये आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आइए मैं बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। और इसमें 2 पेपर होते हैं। हालांकि कुछ वर्षों बाद हो सकता है कि आपको इसके 4 लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाल वाटिका का भी हो सकता है पेपर कराया जा, सीटेट लेवल में 4 लेवल, आपके 2 लेवल अभी कराए जा रहे हैं प्राइमरी लेवल के और एलिमेंट्री स्टेज के जो आपके एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, यानी कि 1 to 5 के लिए पेपर 1 कराया जाता है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 कराया जाता है ना। तो जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है वो प्राइमरी का देता है, पेपर 1 देता है, और जो सेकेंडरी के लिए देना चाहता है वो आप 6 to 8 के लिए जो है कि पेपर 2 देता है ना। तो आगे हो सकता है कि जो बोर्ड है आपके लिए 4 लेवल लेके आए, जिसमें आपका नर्सरी लेवल भी आ सकता है और हायर सेकेंडरी लेवल को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए एक एक बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ अपने टीम के बारे में। हम लोगों ने नया बैच लॉन्च किया है, तो आप जो है कि इस पे नंबर है कि नहीं, नंबर नहीं है, मैं आपको नंबर अभी शेयर कर दे रही हूँ यहाँ पे, नंबर आपको आगे भी मिल जाएंगे, है ना। तो आप जो है अभी ये जो बैच है, अभी इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, कंप्लीटेड बैच मिलेगा और पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही आपके सारे विषय के अध्यापक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और आप जो है ये क्रैकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, CRACKADEMY ये स्पेलिंग होगी। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जा करके इसको सर्च कीजिए और यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के बाद आपको
ये एप्लीकेशन मिलेगा और वहां पे हमारा बैच जो है कि स्टार्ट कर दिया गया है। पेपर फर्स्ट के लिए भी सम्मान बैच स्टार्ट कर दिया गया है, पेपर सेकंड के लिए भी जो है कि बैच स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही आपको जितना आपको मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए भी हमारे शिक्षक आपके लिए मौजूद हैं, उसके लिए भी जो है कि बैच यहाँ पे अनाउंस कर दी हूँ मैं, बताऊंगी आगे चल करके, आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे क्राइटेरिया को, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया को। तो अभी जो इस वीडियो के जो कुछ बिंदु हैं जिसपे मैं चर्चा करना चाहती हूँ, तो वो सारे बिंदु आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में कि व्हाट इज सीटेट, यानी बिल्कुल बिगिनर्स जो जानना चाहते हैं कि सीटेट क्या है और किस तरीके के जो है कि इसमें पैटर्न्स क्राइटेरिया इंक्लूड किए गए हैं, जोड़े गए हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया ओवरव्यू है इस पे चर्चा करेंगे। व्हाट इज एग्जाम पैटर्न, मार्क्स फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए जो सीटेट के लिए एलिजिबल हो पाए। ठीक है, बाकी सिलेबस क्या होगा आपका, सीटेट एलिजिबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे, यानी कि आप कितनी बार एग्जाम को दे सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। एक्सपीरियंस मांगता है कि नहीं ये एग्जाम कि आपका कुछ बैकग्राउंड है जॉब का, तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम इस पॉइंट पे चलते हैं। और बाकी उन अध्यापकों से और अध्यापिकाओं से नम्र निवेदन है कि बिल्कुल हताश मत होइए। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, आप मार्गदर्शक होते हैं। जीवन, मैंने अभी कुछ देखा, कुछ न्यूज वगैरह सुना मैंने कि कुछ अध्यापक अध्यापिकाओं ने जो है कि आत्महत्या करने की कोशिश की है, या ये दर्शा रहा है ना कि आप पहले ही हार गए। अरे आप एक शिक्षक हैं, आपने जीवन के कितने सारे अनुभवों को देखा होगा, साझा किया होगा, तो ये परीक्षा मात्र क्या है भाई, आप क्यों घबरा रहे हैं, है ना। थोड़ा देखेंगे, दोनों तरफ की जंग लड़नी है। अगर हम आगे के जंग में सफल हो जाते तब तो बहुत ही अच्छा है, बल्ले बल्ले है। अगर नहीं सफल होते हैं तो भाई एक और रास्ता हम लोग तैयार करके रखते हैं, पहले से प्रिपरेशन करना। 2 वर्ष का समय तो मिला है ना हमें, 2 वर्ष का समय मिला है, बिल्कुल घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, पूर्णतः आपके साथ हैं। और जो भी सहयोग चाहिए होगा आपको, हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको कोई किसी भी तरीके का सहयोग चाहिए, आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी इस नंबर को आप जो है कि सेव कर लीजिए। इस नंबर पे किसी भी तरीके की समस्या होती है, किसी भी तरीके की समस्या होती है, कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है रिगार्डिंग टेट एग्जाम्स, आपका कोई भी स्टेट टेट हो या फिर आपका सेंट्रल टेट की बात करूं। सेंट्रल टेट पे हम लोगों ने पहले इसलिए स्टार्ट करा है कि कोई सेंट्रल टेट जो है कि हर टीचर के लिए एलिजिबल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। क्यों? अच्छा एक बात बताइए आप, सीटेट में आपके 50% वो क्वेश्चन आते हैं, 50% की बात कर रही हूं मैं, 50% वो क्वेश्चंस आते हैं जो आप प्रतिदिन उन चीजों को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, झेल रहे हैं। आप घर से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में बच्चों के समकक्ष होते हैं, उनसे चर्चा परिचर्चा करते हैं, उनके साथ जो है कि खेल खिलौने खेलते हैं, बातें करते हैं, और जिस तरीके से आप अपने ज्ञान का जो है कि वहां पे प्रदर्शन करते हैं, दिखाते बताते हैं और बच्चे आपसे ज्ञानार्जन करते हैं, वही सारी चीजों पे 50% क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आप नहीं कर ले जाएंगे? घबराने की क्या बात है। 150 के प्रश्न है, 150 में 75 प्रश्न तो आपके इसी पे है। ईवीएस कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को आप कैसे ईवीएस पढ़ा सकते हैं, बच्चों को मैथ्स कैसे बता सकते हैं आप, किस तरीके से उनके लिए सरल होगा, आसान से कठिन की ओर जाना क्या कहलाएगा, आगमन निगमन विधि, ये सारी जो विधियां हैं। सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, आपका बाल विकास से संबंधित है। आपने कोई तो एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स करी होगी जिसमें आपने सीडीपी पढ़ा होगा, भाई चाइल्ड डेवलपमेंट आपने, बाल विकास आपने पढ़ा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग से नम्र निवेदन है कि बिल्कुल हताश मत होइए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको एक एक चीज की भी परेशानी होगी शिक्षा से जुड़ी हुई, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए आइए मुख्य बिंदु पे आते हैं, हम लोग का आज का असली मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। एग्जाम क्राइटेरिया क्या है आपका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका। तो आपको सबसे पहले पता है कि इस एग्जाम का नाम है सीटेट, अर्थात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसे सीटेट शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। एग्जामिनेशन बॉडी यानी कि इसको कंडक्ट कौन कराता है, इस एग्जाम को कराता कौन है, इस एग्जाम को सीबीएसई कराता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको कराता है। हर वर्ष जो है कि 2 एग्जाम आपके होते हैं, एक लगभग आपके जुलाई वगैरह में होते हैं, कभी कभी अगस्त भी चला जाता है, और एक होता है दिसंबर, जो कि कई बार जो है कि जनवरी में भी गया है।
और यह एग्जाम जो है वर्ष 2011 से शुरू करी गई है, ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको हम पर शक होता है, हमारी टीम पे शक होता है, किसी भी न्यूज अपडेशन में आपको जरूरत पड़ती है, आप इस वेबसाइट पे जाइए, पूरी आपको संपूर्ण जानकारी जो मिले, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, किसकी, सेंट्रल टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी न्यूज अपडेट चाहिए आपको, यहाँ पे अपडेट होना है किसी भी न्यूज से, तो आप यहाँ पे जाकर के अपडेट हो सकते हैं। एग्जाम लेवल क्या है आपको पता ही है कि नेम में ही सेंट्रल है, नेम में ही सेंट्रल है, मींस नेशनल लेवल का एग्जाम है। सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 की क्या है, तो नेशनलिटी इंडियन है, एज लिमिट नो एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी बाधा नहीं उम्र की, आप कभी भी कितना भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। अगली बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास्ट, क्या होना चाहिए, पास क्लास 12th होना चाहिए, प्लस 12th के बाद डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी एजुकेशनल, एलिमेंट्री एजुकेशनल डिप्लोमा आप हैं तो आप एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए, ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन में तो मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स रहना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन में हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने डीएलएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप डीएलएड हैं, ठीक है, बीएलएड है, बीएलएड हैं आप, यानी कि ये डीएलएड है, आप इंटर के बाद इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे जो है कि आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, यानी कि जिस तरीके से बीए करते हैं आप, आर्ट्स में बैचलर होते हैं, साइंस में बैचलर होते हैं, है ना, बीबीए बिजनेस एकेडमी में होते हैं, उसी तरीके से ये बैचलर आप किस में होते हैं, एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है कि आप बैचलर होते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। साथ ही जो है कि आपका जो है कि बीएड भी हो सकता है, आपका बीए बीएड भी रहेंगे, बीए बीएड भी रह सकते हैं आप, बीएससी बीएड भी रह सकते हैं, तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल। आइए वो विस्तृत चर्चा करेंगे, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले पहली बिंदु, पहला प्रश्न मैंने क्या कहा था कि सीटेट क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सीटेट स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये एक तरीके से मापन होता है, आपको एक योग्यता बताना कि आप अब 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम अध्यापक अध्यापिका हैं। ये एक तरीके से मेजर है। इस टेस्ट के देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसका मतलब आप अब योग्य हैं 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस और कुछ नहीं है, बहुत हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इट इज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इन इंडिया कंडक्टेड बाय द सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स टू बिकम टीचर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स फॉर क्लास 1 to 8 अप टू क्लास 8th, ओके। अ पासिंग स्कोर ऑन सीटेट एग्जाम इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, यानी आपको पास होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, फॉर टीचिंग पोजीशंस लेने के लिए, and is essential for quality assurance in Indian education system, ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप ये श्योर करा सके कि आप एलिजिबल हो भैया, आप कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने लायक हो। ये है सीटेट, ये और कुछ नहीं, ठीक है। बात इतनी समझ में आई। अगली बात, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, मीन्स व्हाट इज क्वालिफिकेशंस, व्हाट शुड बी क्वालिफिकेशंस, ठीक है। सीटेट पात्रता हासिल करने के लिए आपको कुछ शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करनी होगी, जैसे कि सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सामान्य तौर पर आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कुछ विशेष डिप्लोमा या फिर डिग्री जैसे कि बीएड होना चाहिए। टू गेट सीटेट वही चीज है आपकी इंग्लिश में, बाइलिंगुअल मैंने ले रखा है ताकि किसी भी जो भाषा के लोगों को दिक्कत ना हो, है ना, चीजों को समझने में। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, पहला पॉइंट कि सीटेट क्या है, दूसरा पॉइंट कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मींस एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने वाले, ठीक है। वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं 150 के, 150 के। आइए इस पे आगे चर्चा करेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल आसानी से अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन कर लेते हैं तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, एज लिमिटेशन नो रेस्ट्रिक्शन,
आप कभी भी इस एग्जाम को देते हैं। सी टेट की बात कर रही हूँ मैं, यूपी टेट की, हरियाणा टेट और राजस्थान टेट या फिर किसी भी स्टेट टेट की चर्चा मैं नहीं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं सेंट्रल टेट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग डरे हुए हैं, बात कर रहे हैं कि एज रेस्ट्रिक्शन, हम लोग 50 साल के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, कैसे एग्जाम देंगे, है ना। तो आपके पास तो और भी सुंदर अनुभव है, आपके पास तो और सुंदर अनुभव है कि आप 50% तो आप ऐसे ही क्वालिफाई करने वाले, क्योंकि आपने बच्चों के साथ अपना आधा जीवन साझा कर लिया, आधा से ऊपर जीवन, आधा जीवन मैं कह रही हूँ, मतलब 3 हिस्सा अपने जीवन का आपने उनके साथ शेयर करी है, उसी से प्रश्न आने हैं। एक तो आप बिना पढ़े भी इसको जो है कि यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, टोटल मार्क्स आपके कितने होने वाले हैं, 150। टोटल मार्क्स क्या है आपके 150। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 150 मिनट्स की आपके एग्जाम में बैठने हैं आपको, लगभग 2.5 घंटे का पेपर है ये आपका। मॉड आपका ओएमआर बीच में इन्होंने ऑनलाइन कराई थी, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियां मिली, बहुत सारी गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से इन्होंने फिर से बंद कर दिया ऑनलाइन एग्जाम्स को, और फिर से ओएमआर यानी कि ऑफलाइन एग्जाम्स इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी है। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। आगे पेपर 1 में आपको सब्जेक्ट क्या क्या मिलने वाले हैं, कौन कौन से विषय हैं। तो पेपर 1 में आप देखिए सीडीपी है, आपको सीडीपी पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का, जिसमें आपका 15 नंबर का आपका बेसिक और जो है 15 कंटेंट्स होंगे आपके, जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं वो होंगे, 15 आपकी पेडागोजी होती है, शिक्षण। शिक्षण का मतलब है यहाँ पे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में शिक्षण का क्या महत्व है, शैक्षिक क्षेत्र क्या होने चाहिए, स्कोप क्या होता है, बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करें, क्या स्कोप रखें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, उनको कैसे लर्निंग रीडिंग राइटिंग सिखाएं, है ना, जिसे सुबो पली कहा जाता है ना, तो ये कैसे करें, ये सारी चीजें। उसी तरीके से ईवीएस में भी 15 आपके कंटेंट, 15 कंटेंट और 15 आपकी पेडागोजी हो गए। मैथ्स में भी सेम है, 15 नंबर डिवाइडेड है। लैंग्वेज फर्स्ट, आपके क्षेत्र में जो भी लैंग्वेज आप जिसको भी वरीयता देते होंगे, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी आप वरीयता देते हैं, लैंग्वेज उनमें रखेंगे। फॉर्म भरते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा, फॉर्म डालिएगा, जिस समय फॉर्म फिल करिएगा उस समय बहुत ध्यान देना है आपको, लैंग्वेज फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड में आपके क्षेत्र में क्या फिल कराया जाए, मतलब आपका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, वरीयता किसको मिल रही है। तो बाकी आपका 30-30 नंबर का ये भी है, कुल मिला के 150 नंबर के आपके पेपर होने वाले हैं। पेपर 2 में अगर हम आते हैं तो उसी तरीके से सेम यही चीज रहेगा, यही सेम चीज पढ़ना है आपको, पेपर सेकंड में भी सेम चीज पढ़ना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 30 नंबर का आपको पढ़ना है उसी तरीके से। अच्छा, इसमें भी लैंग्वेज हो ना, लैंग्वेज टू सेम है, इसी की तरह प्राइमरी की तरह, पेपर 1 की तरह पेपर 2 भी है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एसएसटी और साइंस मैथ्स की, तो जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो साइंस लेंगे, और जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो एसएसटी लेंगे, ठीक है। वो 60 मार्क्स यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, 60 होगा, ठीक है, ये 60 होगा, इसको 60 कर लीजिएगा। ये 60 मार्क्स के आने वाले हैं। इसमें पेडागोजी भी इंक्लूड रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, पेडागोजी भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा। कुल मिला के ये भी आपके 150 नंबर होने वाले हैं। बिल्कुल टाइम भी वही रहेगी, 2.5 घंटे वहां मिलने हैं, 2.5 घंटे यहाँ मिलने हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं, योग्यताएं क्या, थोड़ा सा मैं इसमें डीप में लेकर के आई हूँ, ताकि भारत में जितने भी राज्य हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं इससे परिचित हो जाएं, है ना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के स्टूडेंट्स ने अलग अलग चीजें कर रखी होंगी, डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, बैचलर है, या एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या है, बीएड कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को, तो 1 से 5 यानी प्राइमरी स्टेज यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इन एजुकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, या तो बच्चा ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन हो विद एटलीस्ट 50%, यानी ग्रेजुएशन 50% रहना चाहिए, 50% मार्क्स से, और बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। आपके पास अगर ये योग्यता है तो आप सीटेट दे सकते हैं। प्राइमरी लेवल की बात कर रही हूं मैं, अभी पेपर 1 पे आई हूं, मैं पेपर 1 पे आई हूं, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये नहीं है, अगर ये है सीनियर सेकेंडरी है और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि इंटरमीडिएट है आप, और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स है आपका, और पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन, जैसे कि डीएलएड बीटीसी वगैरह भी कहा जाता है, डीएलएड कहा जाता है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड, और आपका बीएलएड भी हो सकता है, बीएलएड का भी मैं चर्चा करूंगी, या फिर बीटीसी वगैरह जैसे कोर्स होते हैं। डिप्लोमा कोर्स है अगर 2 साल का आपके पास, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंटरमीडिएट के बाद, तो भी वो
व्यक्ति जो है यह एग्जाम दे सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। अगली बात, और कौन दे सकता है? या तो आपके पास ये हो, सीनियर सेकेंडरी है आपकी यानी इंटरमीडिएट है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 4 इयर्स यानी कि BLEd। जिस तरीके से BA करते हैं आर्ट्स से, साइंस से BSc करते हैं, उसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में BLEd किया जाता है। 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के जस्ट बाद आपने आप ग्रेजुएट हो गए हैं एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगली बात, या तो ये किया हो व्यक्ति, सीनियर सेकेंडरी है 45% मार्क्स से एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नोन, आपके फील्ड में, आपके राज्य में जिस नाम से भी जाना जाता हो वो कोर्स, ये होगा इन accordance with NCT recognition norms and procedure regulation 2002। यह बंदा भी एग्जाम दे सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये अपीयरिंग की बात करी जा रही है, ठीक है। अब और कौन दे सकता है? सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जो किया है, स्पेशल एजुकेशन आपको पता है जैसे दिव्यांग वगैरह के लिए भी जो एजुकेशन कराई जाती है स्पेशल एजुकेशन के फॉर्म में, तो आपने किया तो भी आप सीटेट दे सकते हैं। तो ये चर्चा थी आपकी किसकी? प्राइमरी स्टेज की, ठीक है। प्राइमरी का स्टूडेंट जो है कि यह कार्य कर सकता है, मतलब सीटेट एग्जाम दे सकता है। बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करें तो ये 6 to 8 के लिए टीचर एलिजिबल हो जाता है। इनमें से एनी वन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एक कोर्स आपने कर रखा है तो आप इस एग्जाम को देने में सक्षम हैं। जैसे कि सीनियर सेकेंडरी हैं और 50% मार्क्स है और पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वही BLEd कर रखा है, वही सेम जैसा कि प्राइमरी में था। इसमें भी आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50%। आपको एक बात ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट में आपका 50% रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA BSc एड और B.Ed या फिर BSc एड, यानी आपका B.Ed रहना चाहिए, BSc B.Ed रहना चाहिए या फिर आपका इस तरीके से कोर्स रहना चाहिए। ग्रेजुएशन या फिर अगर यह हो नहीं है, ये नहीं है तो ये रहना चाहिए। ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नोन। आपके अलग अलग राज्यों में कोई अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से, तो आप उसको कर सकते हैं। प्लस ग्रेजुएशन रहे और आपका DLEd BTC वगैरह रहे, BLEd रहे, तो भी आप कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%, ग्रेजुएशन में 50% रहे और पास्ड और अपीयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन में B.Ed रहे, 50% ग्रेजुएशन में रहे और आप B.Ed रहे, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क एंड पास्ड और अपीयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी B.Ed में अपीयरिंग है तो भी वह बंदा दे सकता है, जब एटलीस्ट 45% रहना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द NCT रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। अगर कोई रेगुलेशंस होते हैं, नियम लागू किए जाते हैं, तो उसके अनुसार आपको इस चीज को फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो ये दो बिंदु जो है कि आपके क्लियर हो गए, कौन कौन एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। 2 बिंदु आपके क्लियर हो गए। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप कितनी भी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगली बिंदु क्या हो गई? कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एज पर सीटेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स इन सीटेट एग्जाम टू इंप्रूव हिज और हर स्कोर। आप चाहे तो जैसे मान लीजिए आपका 90 आया, आप चाहते हो और मन कर रहा है देने का, 90 पे तो आप क्वालिफाई हो, जनरल वाले की बात कर रहे हैं। बाकी इस बार पिछले वर्ष जो है कि 82 गया था, जो है कि SC ST वालों का, है ना, जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी बात कर रही हूँ, तो है ना। तो मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं आप अपनी इच्छा से, मैं भी दे सकती हूँ, कोई भी दे सकता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। मैं 2 बार 3 बार दे चुकी हूँ, मेरा मन कर रहा है और देने का, तो मैं दे सकती हूँ, ठीक है। और चाहते हैं कि और अच्छा लगे, मार्क्स और भी अच्छा है, कुछ लोग देते हैं शौकियाना तौर पे भी दे रहे हैं एग्जाम कि भैया थोड़ा सा 90 आया है, 92 आया है, 95 आया है, 100 के पार ले जाया जाए, ऐसे भी सोच करके लोग दे रहे हैं एग्जाम, मैंने देखा है। सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? तो नो प्रायर एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी एक्सपीरियंस अगर बात करें, एक्सपीरियंस अगर मान रहा है एक्सपीरियंस की बात करें तो
अनुभव कोई मांग रहा है तो नो प्रायर एक्सपीरियंस, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इसमें कि भाई आप 5 साल पढ़ाए हो, 5 साल 6 साल पढ़ाए हो, 10 साल पढ़ाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुभव मांगते हैं ना कई जगह कई एग्जाम्स में, तो जैसे कि प्रिंसिपल वगैरह वैकेंसी आती है उसमें अनुभव मांगा जाता है टीचिंग का कई सालों का, है ना, एडवोकेट वगैरह के लिए, जज बनना है उसके लिए, इस तरीके से मांगा जाता है। तो इस तरीके की कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हु फुलफिल सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी फ्रेशर्स भी दे सकते हैं इसको एग्जाम पढ़ते हुआ स्टूडेंट्स, या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी दे सकता है इस एग्जाम को। अगली बात करें अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो लगभग जनरल कैटेगरी का 100% जनरल कैटेगरी को ये लेके आना है। अनरिजर्व जो भी हैं, अनरिजर्व जो भी हैं उनको 60% लेके आना है। याद रखिएगा 60% मीन्स 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150 यानी 150 के में जो है कि 90 नंबर लेके आना जरूरी है जनरल का। अभी ये पिछले जो एग्जाम्स हुए उस हिसाब से 55% गया था आपका ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, जो कि 82 लगभग गया था। तो आप इसके लिए मत तैयार रहिए, आप 100 प्लस के लिए तैयार रहिए। 100 प्लस क्यों, 140 प्लस के लिए तैयार रहिए। और इसकी तैयारी के लिए हम आपके साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हम सभी अध्यापक जो कि महाअनुभवी इस क्षेत्र में, तो आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। आप जरूर एक बार जो है कि बैच लेकर के देखिए, हमसे जुड़िए, फिर आपको समझ में आएगा चीजें कि हम जो है कि क्या क्या आपको प्रोवाइड, कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं इनसे जुड़ी चीजें, ठीक है। बाकी सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस मैंने आपको बताया कि सीडीपी है, और थोड़ा सा मैं इसमें लेंदी तरीके से पोर्शन मैं ले ली हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सीडीपी में क्या क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है थोड़ा सा मैं इस बिंदु को ऐड कर ली हूँ, और लेकिन आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, देखिएगा। अंत में जो है कि मैं आपको बैच को लेकर के अनाउंस करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा अंत तक, ठीक है। सीडीपी की बात करें तो इसमें जो है आपको क्या क्या आना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि पे चर्चा करी जाएगी। इसमें विकास वृद्धि क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे। लर्निंग थ्योरीज जो है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के कई सिद्धांत हैं जिसमें आपके थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत, कोहलर के सिद्धांत, ब्रूनर के सिद्धांत, पावलोव, ठीक है, इवान पावलोव के सिद्धांत, इन सिद्धांतों को पढ़ना है। बहुत ही दमदार प्रश्न आते हैं इनसे, 1 या 2 प्रश्न 100% रहते हैं, तो इस बात पे ध्यान रखना है। आइडियाज ऑफ पियाजे के सिद्धांत को पढ़ेंगे। आइडियाज ऑफ पियाजे, पियाजे ने क्या दिया है सिद्धांत, इस क्षेत्र को लेकर कोहलबर्ग ने क्या कहा है, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है कि आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी कही गई है वाइगोत्स्की की। लैंग्वेज को लेकर के थॉट क्या है, जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तित्व क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पे भी चर्चा करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, बच्चों को लेकर के क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। ये सीडीपी का पोर्शन है, ये आपका सीडीपी का पोर्शन है। कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। ये 30 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए मार्क्स विल बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज 1 एज वेल एज लैंग्वेज 2, ठीक है। 30 का, ये 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का आपका, ठीक है। 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का, जिसमें कि 15 आपका ग्रामर रहेगा, ठीक है, और जो है कि 15 आपका पेडागोजी यानी कि आपका शिक्षण से रहेगा, भाषा शिक्षण से रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए आपने समझ, इसमें भाषा समझ, मौलिक व्याकरण के कुछ प्रश्न रहेंगे, भाषा विकास, शिक्षा शास्त्र और भाषा शिक्षण के सिद्धांत शामिल करे गए हैं इसमें। मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, कॉन्सेप्ट और रिलेटेड टू नंबर सिस्टम है, ये सारी चीजें हैं। और प्लस पेडागोजी भी इसमें रहेगा 15 मार्क्स का, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी आपका 30 मार्क्स का हो गया। ये प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं, ये प्राइमरी की बात कर रही हूं मैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करो, ईवीएस की बात करो तो ये भी आपका 30 मार्क्स का, इसमें आपके 5 टॉपिक इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। 5 टॉपिक्स में आपके कई चैप्टर डिवाइडेड है, मैं बताऊंगी, कुछ हम लोग को हेल्प लगेगा एनसीईआरटी की बुक्स का, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और प्लस इसमें जो है कि आपको मैं पहले से ही बता दे रही हूँ आपकी क्राइटेरिया तैयारी करने की कि एनसीईआरटी बुक्स हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। प्लस पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा हमारे क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है कि टॉपिक्स क्या कवर होने वाली, फैमिली, फूड, शेल्टर, वाटर एंड आपका क्या हो जा रहा है, ट्रैवल,
ठीक है, तो परिवार, भोजन, आवास, जल और यात्रा, ये 5 टॉपिक हैं आपके, पूछा गया एग्जाम, याद रखना। सीटेट ने अब ये देखो, ये पूरे सिलेबस से ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इनमें से कौन से बिंदु सीटेट ने इंक्लूड नहीं की है, तो इनमें से कोई एक बिंदु हटा दिया जाता है। तो आपको ये 5 बिंदु भी याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला बिंदु परिवार, भोजन, आवास, जल, यात्रा, इन्हीं में से गायब कर दिया गया और पूछा गया कि इनमें से बताइए कि कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा है। ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से कंठस्थ रहना चाहिए। तो 30 मार्क्स का ये हो रहा है आपका। अब पेपर 2 की बात कर लें तो सीडीपी सेम बिल्कुल पेपर फर्स्ट की तरह सीडीपी है आपका। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी बिल्कुल उसी तरीके से कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच एज लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड असेसमेंट, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रिमेन द सेम इन बोथ पेपर्स। ठीक है, इट विल रिमेन सेम इन बोथ पेपर्स, फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ओके, तो ये आपका क्लियर है। बाकी मैथमेटिक्स में फोकसेस ऑन नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, ये आपका 6 to 8 जो है ना एनसीईआरटी से रिलेटेड है आपका। जिन्होंने पढ़ा रखा होगा एनसीईआरटी 6 to 8 उनके लिए बहुत ही हल्का होने वाला एग्जाम, बहुत ही हल्का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। मुझे तो लगता है कि अपर प्राइमरी वाले बहुत जल्दी ही जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स पूरा उनके पार्ट से रहता है ना, उनके सब्जेक्ट से रहता है। साइंस और सोशल साइंस की बात करें तो साइंस के लिए साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट ले सकता है, सोशल स्टडी वाला सोशल स्टडी का ले सकता है। तो साइंस स्ट्रीम में आपका साइंस प्लस साइंस में क्या रहेगा आपका, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये पेपर सेकंड की बात कर रही हूं मैं, प्लस मैथ्स। अब मैथ्स में आपको भी मैंने बताया कि कौन कौन से पोर्शन आपके होने वाले हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, ये साइंस स्ट्रीम वाले हो गए। बाकी सोशल स्टडी में आपका वही जो है कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी रहेगा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपके तीनों पोर्शन इसमें, प्लस पैडोलॉजी के पोर्शन इसमें ऐड करने वाले। तो ये सारी चीजें आपकी इनसे जुड़ी हुई है ना। उम्मीद है चीजें आपके लिए काफी लाभकारी रही होंगी और समझ में भी आए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो 8004394194 पे कांटेक्ट करना मत भूलिए। कोई भी जानकारी चाहिए हम आपके लिए उपलब्ध हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है समझने में किसी चीजों को, साथ ही अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने बैच के विषय में। तो ये है आपका बैच हमारा जो है कि क्रैक एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैं बार बार बता रही हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्रैक एकेडमी नहीं है, क्रैक एकेडमी है, ठीक है, क्रैक एकेडमी है, ADEMY। इसमें एकेडमी बहुत लोग लिख देते हैं, एकेडमी लिखते हैं, एकेडमी मत लिखिएगा, क्रैक एकेडमी है, दोनों मिला के क्रैक एकेडमी, दोनों मिला के हम लोगों ने नाम रख दिया क्रैक एकेडमी। तो क्रैक एकेडमी है, तो ये आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको बैच फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी मिलने वाले हैं। चलिए, ये है पेपर फर्स्ट के लिए बैच। प्राइस आपका 999 है, बिल्कुल अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, कुछ समय तक उपलब्ध है। और 1 ईयर के लिए कोर्स वैलिडिटी आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी जानकारी के लिए आप 8004394194 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सम्मान 1.0 बैच का नाम है और 2025 के लिए बैच अभी स्टार्ट किया गया है। पेपर फर्स्ट के लिए आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं आपको बता दें। 200+ आवर्स लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। फ्री PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप आपको 100% मिलना है। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, आप जितनी बार चाहो वीडियोस देख सकते हो, दोबारा जाकर के बार बार एप्लीकेशन में। वीकली जूम सेशन कराया जाएगा कि आपको कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है। जूम सेशन पे हम सभी मिलेंगे, परिचर्चा करेंगे, देखेंगे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही 10+ फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। बाकी पेपर फर्स्ट में कौन कौन से टीचर्स आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं आपको बता दें। तो CDP के लिए दिव्या मैम मीन्स आई एम, ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर यू। और यहाँ पे CDP मैं देखने वाली हूँ। हिंदी विकास सर देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अध्यापक और काफी अनुभवी। आप इनसे जो है कि अनुभव मिल करके आप काफी समझ में आएगा आपको। इंग्लिश बाई दिव्या मैम, इंग्लिश भी मेरा ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। मैथ्स बाई रोहित सर मैथ्स देखने वाले हैं आपका। हिंदी विकास सर देखने वाले हैं। EVS जो है कि मैं ही देखने वाली हूँ। संस्कृत भी विकास सर देखेंगे। हिंदी और संस्कृत के जो लैंग्वेज हैं वो विकास सर देखने वाले हैं। बाकी इंग्लिश मेरा रहेगा। मैथ्स रोहित सर देखने वाले हैं। EVS मेरा पोर्शन है और आपका CDP भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में आपको ये फैकल्टी मिलने वाली है और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आप लोग जो है कि इसके साथ आपको आगे बढ़ना है, सोच को आगे बढ़ाना है।
बाकी सेकंड पेपर के लिए सेम फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, 200 प्लस आवर्स लाइव क्लासेस हैं, बाकी सारी चीजें उसी प्रकार हैं। फ्री पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल है, बेस्ड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, पर्सनल मेंटरशिप है, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, वीकली जूम सेशन है, 10 प्लस फ्री टेस्ट सीरीज है, समान 2.0 हमारे बैच का नाम है, 999 रुपीज का भी प्राइस है। क्लियर? तो ये बैच सेकंड या पेपर सेकंड के लिए जो क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए है। पेपर सेकंड में आपके अध्यापक कौन कौन मिलने वाले? सीडीपी वही सेम मेरा रहेगा आपका, हिंदी भी विकास सर का रहेगा, इंग्लिश मेरा ही रहेगा, मैथ्स रोहित सर का, साइंस हमारे अनु सर पढ़ाने वाले हैं, अनु सर साइंस के टीचर आपके सामने काफी अनुभवी अध्यापक और जो है कि काफी उच्च जिसे कह सकते हो मार्गदर्शक आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। संस्कृत के लिए विकास सर है और एसएसटी बीपीएस सर देखने वाले हैं आपके लिए। बीपीएस सर से तो आप परिचित हो ही चुके होंगे, तो बीपीएस सर आपका एसएसटी वाला पोर्शन देखने वाले हैं पेपर सेकंड के लिए। ठीक है, तो बाकी उसी जुनून के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप हमसे जरूर जुड़िए और आपके लिए हम सदैव तत्पर हैं। ठीक है, बाकी मेंटरशिप के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए समान 3.0 बैच मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग लेकर के आए हैं। आपको मेंटरशिप चाहिए, किसी भी तरीके की समस्या हो रही है, आपको पूरी 100% हमारी तरफ से हेल्प मिलने वाली है। इसका प्राइस जो है कि 999 रुपए है। अगर आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए संपर्क करें इस नंबर पे, जो नंबर आपको अभी हम लोगों ने बताया, हमने बताया है ना। पहले प्रयास में सीटेट क्वालिफाई करना है तो 100% हमसे जुड़िए। आप हम दावा करते हैं कि आपके साथ लगकर, आपके साथ मेहनत करके, आप ही की तरह आपके साथ मेहनत करके किस तरीके से हम आप क्वालिफाई करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो वादे हैं, दावे हैं, वो आपके साथ जुड़कर पूरे तरीके से कंप्लीट हो। ठीक है, तो आपके भी साथ की जरूरत है और साथ ही जो है आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि हम बता तो देंगे कि ये चीजें पढ़िए, ऐसे ऐसे पढ़िए, ये चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, लेकिन उसका रिवीजन करना, उसको पढ़ना जो है आपके ऊपर है। जिस तरीके से हम बताएंगे आपको केवल उसी मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए उसी पे चलना है, इधर उधर मत भटकिए, कहीं भी आप कूदना फांदना बंद कर दीजिए, है ना। अब जो है आप बिल्कुल हमसे जुड़िए। साथ ही मैं आपको 2 चीज बताऊंगी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही हेल्दी टिप बताने जा रही हूँ कि एक जो है एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही, मतलब आयुर्वेद जिसे कहते हैं, दवा कहते हैं, मेडिसिन प्लस पीवाईक्यूज, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो प्रतिदिन जितने भी 2011 से, ठीक है, 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर कराए गए हैं पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में, तो आप हर दिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। साथ ही जो है एनसीईआरटी की बुक्स मैं बताऊंगी कि कैसे कब क्या पढ़ना है, वो अपने कोर्स में जब हम आएंगे, आप आएंगे, हम बताएंगे कि कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो हम आपसे क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी शुभेच्छा के साथ कि आप जरूर क्वालिफाई करिए एग्जाम को, बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल भी आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। आप एक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, तो आप सही मार्गदर्शक हैं। आप क्यों उल्टे सीधे रास्तों को अपना रहे हैं, क्यों गलत कार्यों को अपना रहे हैं? जैसे अभी कुछ दुखद चीजें सामने आई हैं कि लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, तो ये चीजें सही नहीं है। आप क्या प्रेरणा देंगे अपने बच्चों को, है ना। आप पहले ही डर गए कि आप योग्य नहीं है, आपने साबित कर दिया समाज को, दुनिया क्या भूल जाएगी आपकी इस चीज को, भूल गई, है ना। आपने साबित कर दिया कि आई एम नॉट एबल टू टीच यू, है ना। डरिए मत, कुछ भी ये हुआ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और हम आपके साथ हैं, एक भी चीज की कोई भी टिप्स चाहिए आपको, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने अपने क्लासेस में। सारे टीचर्स का आप जल्दी ही सिलेबस जाने वाला है और सिलेबस के साथ ही क्लासेस, डेमो क्लासेस पढ़ जाएंगे, प्लस आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका जल्दी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद आप सभी।